नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनाएंगे धर्मराज जी और गरीब माँ बेटी की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में माँ बेटी थीं। वह बहुत ही गरीब थीं। माँ रोजाना दूसरे के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती और थोड़ा सा आटा चुरा कर लाती और उनके आटे में कंकड़ पत्थर मिला आती थी। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती थी। वह बोलती, माँ, चोरी नहीं करना चाहिए। धर्मराज जी के यहाँ जाकर कष्ट भोगना पड़ेगा। वह अपनी माँ को रोजाना समझाती थी, पर उसकी माँ नहीं मानती थी। वह गुस्से से बोलती, तेरे को काले कुत्ते से शादी करूँगी। वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ कहती कि अब तेरी शादी का समय आ गया है। वह लड़की घबरा जाती और धर्मराज जी से प्रार्थना करती कि आप सबका लेखा जोखा लेते हैं, मेरी रक्षा करना। अब उसकी प्रार्थना धर्मराज जी ने सुनी। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते का रूप बदलकर घर के बाहर आकर बैठ गए। जीभ लपलपाती हुई वह लार टपक रही थी। माँ बाहर निकली तो देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा है। माँ खुश हुई और कुत्ते को अंदर लाया। उससे बेटी की शादी करा के विदा कर दी। आगे आगे कुत्ता व पीछे पीछे लड़की चले जा रहे थे। उसे कुत्ते में से बदबू आ रही थी, लेकिन वह उसकी गंदगी पोंछती रही और पीछे पीछे चलती रही। वह दोनों स्वर्गलोक पहुंच गए और धर्मराज जी अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पाँव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा, तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसलिए हम ही तुमसे शादी करने आ गए। अब वह लड़की बहुत आराम से स्वर्गलोक में रहने लगी। थोड़े दिन बाद उस लड़की की माँ मर गई तो धर्मराज जी पहचान गए और उसे सोने का पोरसा बनाकर एक कोठी में डाल दिया। अब उसी दिन उस लड़की ने धर्मराज जी से कहा कि महाराज, मैं यह सारे कमरे देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा कि तुम सारे कमरे देखकर क्या करोगी? लेकिन उसने जिद करी तो धर्मराज जी ने सारे कमरे देखने का आदेश दे दिया। सब में मृत्युलोक से आए हुए प्राणी थे। सभी को अपने अपने कर्मों की सजा मिल रही थी। वह सब कुछ देख देख कर कमरे को बंद करती रही। आखिरी में आखिरी वाला कमरा खोला तो उसमें उसकी माँ लेटी थी और आँख में चाकी का कीला घूम रहा था। यह देखकर वह डर गई और धर्मराज जी को बुलाया और पूछा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने बताया कि यह तुम्हारी माँ है और यह अपने कर्मों की सजा भोग रही हैं। यह देखकर बेटी रोने लगी और कहा, यह आपकी भी सास हैं। इनको एक बार मृत्युलोक में भेजिए और याद दिलाइए कि धर्मराज जी का उद्यापन करें। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृत्युलोक में भेजा और उसकी बेटी उससे कहा, तुम धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन करके आओ। वह बुढ़िया वापस आई और उसने धर्मराज जी की कथा कहानी सुनी और 13 दिन बाद मकर संक्रांति आई। तब उसने उद्यापन किया। 13 पाव ज्वार, आदमी व औरत के वस्त्र, सुहाग की सामग्री, छावड़ी, भगवान की मूर्ति, बेट, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, फीड़ी, सोने चांदी का सामान, सिंहासन, आसन, लोटा, डोरा, कथा की किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, पावड़ी, माला आदि सारी वस्तुएं लाकर कहानी कहकर धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन किया और ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमवा कर दक्षिणा दिया और उन्हें विदा किया। धर्मराज जी का उद्यापन करने से उसे स्वर्गलोक मिला। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। हे धर्मराज जी, जैसे उस बुढ़िया के पाप नष्ट किए, उसे स्वर्ग दिया, वैसे ही सबको देना। जय हो धर्मराज जी की।